आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं एलो कोड को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण की गतिविधियों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 2 के गणित को लेकर। एलो कोड है आज हमारा M209 और M210, अर्थात इसमें छात्र ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करने के साथ साथ गैर मानक इकाइयों के बारे में हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। आप इस प्रकार की गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं में अपने तरीके से भी शामिल कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है देखो और बताओ। चूंकि आज हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बात करने वाले हैं, तो शिक्षकों से अनुरोध है कि पहले छात्रों से पूरे कक्ष का अवलोकन करने को कहें। जैसे छत है, दीवारें हैं, कॉर्नर है, फर्श है और तमाम वो चीज़ें जो कक्ष में रखी हुई हों उन पर एक नज़र डालें। एक सबसे अच्छा तरीका है, जो साइकिल के पहियों में जो तान लगी होती है, जो रॉड लगी होती है साइकिल के पहिए में, जो बहुत सारी तानें होती हैं, यदि आपके पास वो उपलब्ध है तो बहुत बढ़िया। आप एक तान दिखाकर उसे पूछ सकते हैं ये सीधी है अथवा टेढ़ी मेढ़ी है, और इसी तरह 3 को मिलाकर आप धागे से या रबर बैंड की सहायता से या आवश्यकता होने पर आप बेल्ट भी करा सकते हैं, बेल्डिंग कराकर भी दिखा सकते हैं। और इस तरह से 3 तानों को मिलाकर त्रिभुज और 4 को मिलाकर चतुर्भुज की आकृति दिखाते हुए अब छात्रों से पूछें कि इस प्रकार की आकृति आप कक्ष में देख पा रहे हैं क्या, वे कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। सभी छात्र अपने अपने अनुसार ये संख्या बताएंगे और छात्रों को निर्देश दें कि वे कॉपी पर संख्या भी लिखें और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे हो सकता है दीवार पर कोई चित्र बना हुआ हो, या छत किस तरह की है, या कॉर्नर किस तरह का है। छात्रों को लिखने का निर्देश दें। साथ ही उनसे इस बारे में भी बात करें कि जब वे घर जाते हैं या घर से आते हैं, स्कूल से घर के बीच में, वो कौन कौन सी इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं, जो त्रिभुज के तरह की होती हैं या चतुर्भुज के तरह की होती हैं या सीधी रेखा जैसी होती हैं। छात्रों से ये सवाल भी कर सकते हैं किसका घर ज़्यादा दूर है, किसका घर कम दूर है, और दूरी कैसे बता पाएंगे। अथवा कक्ष में जब आप बैठे हुए हैं तो छात्र से पूछें कि आप मुझसे कितनी दूर बैठे हो, ये बताओ। छात्र जब बता रहे हों तो उनकी थोड़ी मदद करें इस चीज़ को समझने में, और उनको आप इशारा भी कर सकते हैं कि कदमों के जरिए भी नाप सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर हाथ के प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसी दूरी हो उस प्रकार से हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां जब आप करा रहे होंगे तो निश्चित रूप से छात्रों की स्पष्टता को लेकर आपको उनकी मदद करनी है। आप देखेंगे कि छात्र बहुत सारे ऐसे उत्तर दे पाएंगे जो आपने भी नहीं सोचे होंगे। उनका समेकन करते हुए छात्रों को आकृतियों के बारे में स्पष्टता के साथ समझाने में मदद करें। तो इस प्रकार से ये गतिविधि आप करा सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी वो गतिविधि करा रहे हों तो गतिविधि की रोचकता का पूरा ध्यान रखें और समुचित निर्देश छात्रों को उपलब्ध कराएं। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव पहचानते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप गंभीरता से सुन रहे हैं। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, पर याद रहे छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों के। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।